अच्छा सर, हमारे साथ मौजूद रहेगा फैयाजुल हसन चौहान, ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। फैयाज साहब, सर बड़ी कामयाबी 43 इस्तीफे, जो कि आप लोग खुद ये कह रहे थे कि हमने इस्तीफे दिए तो हैं लेकिन इनको मंजूर ना किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट में मामला गया, अब उन्होंने आप ही के हक में फैसला दे दिया है। तो सर कौमी असेंबली जा रहे हैं फिर आप लोग? आप तो मेंबर नहीं है लेकिन आप लोग जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लाहौर हाई कोर्ट का इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है। मैं तो अभी लाहौर हाई कोर्ट का सर, लाहौर हाई कोर्ट का है फैसला। और अगर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फौरी तौर पे इसके ऊपर स्टे ना हुआ तो फिर मैं तो सिर्फ सिर्फ एक ही तबसरा करूंगा इसके ऊपर फिर कि राजा रियाज साहब तेरा क्या बनेगा कालिया, ठीक है ना। सर ये आप पिछले साल अप्रैल मई में क्यों नहीं सोचते? तब आप कहते थे ये तो इम्पोर्टेड समझता हूँ कि अगर तो आज कल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ना हुआ तो फिर तो कायदे हस्बे इख्तिलाफ पीटीआई का बनेगा। और पीटीआई का जब बनेगा तो आप इनके चेहरे देखिएगा तो शाकर आपसे आना है, सारी शक्ला वे हालात ना पूछ, ठीक है ना। ये वाली सारी सिचुएशन बनेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी सिलसिले बन रहे हैं सारी चीजों का हल एक ही है कि आप फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन करवाएं कौमी सूबाई असम्बलियों के सारे, क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा। या तो मुल्क चल रहा हो ना, आप एक एनालिस्ट हैं, आपने अपने साथ भी कोई पॉलिटिकल और कोई जनाब मुआशी माहिरीन बैठाए होंगे। आप मुझे बताएं कि 10 महीनों में मुल्क किधर से किधर पहुंच गया है, तरक्की तो हुई है लेकिन डॉलर की कीमतों में हुई है। आप 170 का छोड़ के गए थे, अभी 270 का हो गया। गरीब और मिडिल क्लास और रिच क्लास अब सिर्फ एलीट रह गई है। एलीट वो जिसकी दिहाड़ी है ना कम से कम लाखों करोड़ों में दिहाड़ी है ना हराम हलाल की, वो तो सरवाइव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ना गरीब, ना लोअर मिडिल क्लास, ना अपर मिडिल क्लास, ना रिच क्लास, ना उनकी किचन चल रहे हैं, ना उनके घर चल रहे हैं, ना उनकी जिंदगियां चल रही हैं अब। और मुल्क भी दांव पे लग गए। अब इन्होंने 5 से 6 ऐसी इंस्टॉलेशन हैं कि जो इन्होंने गिरवी रखवाई हैं। इन्होंने पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया है इन इंपोर्टेड कुरानों ने। और इन 5 N, न कम्मे, न खट्टू, न अहल, न मुराद और न लायक, इन 5 N क्वालिटीज रखने वाले हुक्मरानों ने मुल्क को यहाँ तक पहुंचा दिया। इसका वाहिद हल है यार, आप पूरी इलेक्शन करा दो। मैं पिछले 8-10 दिन से मुख्तलिफ टॉक शोज और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात रख चुका हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि हालात बड़े सीवियर है जी, इसमें इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन ये, मुझे बताएं 1941 में दूसरी जंग अजीम की 1941 में जो बरतानिया के सीवियर हालात थे उसका अशरे अशीर भी हमारा सीवियर हालात नहीं। पूरे का पूरा बरतानिया जनाब जमी दोज और जमी बोस कर दिया था जर्मनी की फजाइया ने और जर्मनी की फौजों ने। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया था। लंदन बिल्कुल जमी बोस था, सारी इमारतें, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। उन हालात के अंदर लंदन में जनाब बरतानिया में इलेक्शन हुआ। जब इलेक्शन हुआ तो जो पहले इनका एक जनाब ढीला ढाला सीधा साधा और ना तजर्बेकार जो वजीर आजम था, जिससे मुल्क नहीं चल रहा था, जर्मनी का मुकाबला नहीं हो रहा था, वो इक़्तिदार से उतरा। चर्चिल इक़्तिदार में आया, उसने बड़े विजिलेंट वे में अगले 3 सालों में जर्मन को शिकस्त भी दिलवाई और बरतानिया को फतहमंद किया। तो जनाब वो हालात पे अगर इलेक्शन हो सकता है तो भाई इन हालात के अंदर अभी तो पाकिस्तान के हालात अल्लाह पाक के करम है। तो वतन अजीज पाकिस्तान है ना। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ते हुए एक और सवाल आपसे। ये सदर साहब ने अभी खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को, भाई आप इसी महीने जरा तारीखों का ऐलान करें। ये तारीखों का ऐलान करना किसका इख्तियार है सर? ये इलेक्शन कमीशन का है, गवर्नर साहब का है, किसका है? नहीं, आइन के आर्टिकल 105, आइन के आर्टिकल 224, आइन के आर्टिकल 224A, ये 3 आर्टिकल्स हैं। इनके 2-2, 4-4, 5-5 सब आर्टिकल्स भी हैं। ये तीनों अगर आप पढ़ें तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो असेंबली डिसॉल्व वक्त से पहले हो या एंड अपना वक्त पूरा करके हो। जब केयर टेकर सेटअप लगाएगा, निगरान सेटअप लगाएगा गवर्नर, तो उसी वक्त वो डेट देने का पाबंद होगा। ये आइन का आर्टिकल 6 के जिम्मे में आ रहे हैं, ये वायलेट कर रहे हैं आइन के आर्टिकल। और इसकी खिलाफवर्जी पर क्या होता है? आर्टिकल 6 सुने, उसमें मौत होती है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ये जस्टिफिकेशन रख रहे हैं दहशतगर्दी, पूरी कौम सुन रही है, आप जनाब पार्टिसिपेंट भी सुन रहे हो। मुझे बताएं 2008 के इलेक्शन की जो दहशतगर्दी का माहौल था वो क्या इससे कम था? क्या 2013 का इलेक्शन दहशतगर्दी के माहौल के अंदर नहीं हुआ? क्या 2018 का इलेक्शन दहशतगर्दी के माहौल के अंदर नहीं हुआ? तो ये क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं?
ज़िमनी इलेक्शन में दहशतगर्दी नहीं है, जनरल इलेक्शन के लिए जनाब दहशतगर्दी है। सूबाई इलेक्शनों के लिए जो होने हैं अप्रैल के महीने में, उसके लिए दहशतगर्दी नहीं है। 16 मार्च को जनाब ज़िमनी इलेक्शन में जनाब आपकी दहशतगर्दी का कोई इशू नहीं है। तो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ इमरान खान और पीटीआई से डरे हुए हैं। केपी और पंजाब में आप असेंबलियों में इलेक्शन होते देख रहे हैं, क्योंकि एतजाज हसन साहब मेरे शो के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जनाब जो निगरां होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है, अदालत के अहकामात है, कि निगरां सेटअप जो होता है ये बताने के लिए कि निगरां वजीर आजम अपने आप को वजीर आजम ना समझे, निगरां वजीर आला अपने आप को वजीर आला समझे, वो कोई पोस्टिंग नहीं कर सकता, कोई तबादले नहीं कर सकता, उसका मखसूस काम होता है 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना। इसमें मैं अर्ज कर दूं कि असद उमर साहब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गए हुए हैं, उसने फैसला महफूज किया है, कल फैसले के ऊपर फैसला देना है उस हेयरिंग पे पंजाब के अंदर। कल पता चल जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला दे रही है। कानून और आइन तो जो ना सिर्फ एक ही बात बताता है कि 90 दिन के अंदर हर हाल में विदिन 90 डेज, नॉट मोर देन 90 डेज। दूसरी चीज जो आपने कही पोस्टिंग ट्रांसफर, बिल्कुल क्लियर चीज है ये। इलेक्शन एक्ट 2017 और बाकी तमाम आप जनाब आइन की जनाब इलेक्शन हेल्ड करने के हवाले से जितने आर्टिकल्स हैं आप उसकी स्टडी कर लें, उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि निगरान हुकूमत जो है जस्ट एक डाकिया है और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी नहीं है चीजों को मूव करने की, उठाने की, उखाड़ने की, पोस्टिंग की, ट्रांसफर की। इसने आते ही जनाब मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब चेंज कर दी। जो सबसे बड़ी अदालत क्यों नहीं गए? सबसे तो तौहीन अदालत हो सकती है। सर क्या करें, अदालत पे बेचारा इमरान खान साहब के ऊपर करताना हमला हुआ, सारी दुनिया ने करताना हमला अपनी आंखों से देखा जाए ना, और उसके ऊपर अभी तक क्या हुआ? कानून है गरीब का, अमीर पे लागू नहीं। सर अदालत से तो आपके 43 अरकान बहाल भी तो हैं, आपके हक में भी तो फैसला है सर। ये वहशतें, ये मतलबी सियासतें, बेरब सी ये जिंदगी, बेसिम सी मुसाफतें, ये कौन सा निजाम है या कोई इंतकाम है या इसकी कोई हद भी है, ये सबसे नातमाम है। अजीबो गरीबी पाकिस्तान का अदालती सिस्टम भी है। सर अभी तो 43 अरकान के हक, आपके हक में फैसला है, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, बाकी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मजबूरी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच। फैयाज हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। शुएब शाहीन साहब से जरा